बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सा कलमा है जिसको चिड़ियाँ पढ़ती हैं तो रिज़्क मिलता है? एक चिड़ी ने अल्लाह के वली को बताया रिज़्क मिलने का राज। आज की इस वीडियो में आपको एक ही चिड़िया और अल्लाह के वली का एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। एक चिड़िया ने अल्लाह के वली को दौलत और रिज़्क का क्या राज बताया। अगर आप रिज़्क और दौलत की वजह से परेशान हैं या फिर दौलतमंद होना चाहते हैं तो एक चिड़िया ने बाबा फरीद को दौलतमंद होने के लिए दो राज बताए। नाज़रीन, हर जानवर अल्लाह ताला को ना सिर्फ पहचानता है बल्कि अल्लाह के आपने तरीके से इबादत भी करता है। और इस चीज़ की दलील कुरान से हमें यूँ मिलती है कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि जानवरों से बातचीत भी किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का किस्सा तो आपने सुन रखा होगा। इस तरह बाबा फरीद गंज शक्कर जो हैं जो ये भी अल्लाह के नेक वली और नेक मुत्तकी परहेज़गार बंदे थे। बाबा फरीद जो हैं चिड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और चिड़ियों से बातचीत भी किया करते थे। आपकी बचपन से आदत थी कि आप चिड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यही वजह है कि आप खाने से कुछ ना कुछ बचा कर चिड़ियों को ज़रूर डाला करते थे। अगर आप चावल खाते हैं तो कुछ ऐसा चिड़ियों के आगे डाल देते हैं। इस तरह रोटी खाती हैं तो कुछ ऐसा रोटी का चिड़ियों के आगे डाल देते हैं। एक बार पाक पतन में बहुत ज़्यादा खुशक साली पड़ी। खुशक साली की वजह से फसलें मर गई और बहुत ज़्यादा जानवर और परिंदे मरने लगे। जब आपने देखा कि परिंदे मर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बाबा फरीद अपने खाने का आधा हिस्सा खा लेते और आधा हिस्सा चिड़ियों के आगे डाल देते थे। यहाँ तक कि घर में जो अनाज पड़ा था वो भी अपने परिंदों के आगे डालने लगे। आपकी वाला ने ये सब देखा तो उन्होंने बाबा फरीद को समझाया कि अगर हम सब कुछ परिंदों के आगे डाल देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर हम कैसे गुजारा करेंगे। वालदा के मना करने के बावजूद बाबा फरीद बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और अपनी छत के कोने पर बैठ जाते हैं। इतनी देर में एक चिड़िया बाबा फरीद के पास आती है और बाबा फरीद को चिड़िया दुखी देखकर पूछती है, आज आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बाबा फरीद चिड़िया को तमाम सूरत हाल के बारे में बताते हैं। बाबा फरीद की बातें सुनकर चिड़िया मुस्कुराती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि हर जानदार को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है और अल्लाह की हिकमत यह है कि अल्लाह जब किसी जानदार को पैदा फरमाता है तो उसका रिज़्क पहले ही इस दुनिया में भेज देता है और जिसके हिस्से में जितना रिस्क लिखा होता है उसे इतना ही मिलता है। चिड़िया का मजीद कहना था कि मैं दूसरे परिंदों के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जब से ये दुनिया बनी है आज तक कोई चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोई। चिड़िया सुबह अपने घोंसले से भूखी ज़रूर निकलती है लेकिन शाम को अपने घोंसले में पेट भर कर लौटती है। बाबा फरीद चिड़िया की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और चिड़िया से कहने लगे कि मैंने नेक से नेक इंसान को भी देखा कि ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया लेकिन मैंने उसे भूखा सोते हुए भी देखा है। तो चिड़िया के पास ऐसा कौन सा वजीफ़ा है कि कौन सा ऐसा अमल है कि आज तक कोई चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोई। जिसके जवाब में चिड़िया ने बताया कि हमें दो ऐसे राजों का पता है जिन राजों की वजह से आज तक कोई चिड़िया भूखी नहीं सोई। अगर इन राजों का कोई भी इंसान जान ले तो इस पर कभी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। इसको जितनी दौलत जितनी रिज़्क की हाजत होगी उसे उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला दौलत अता फरमाएगा। चिड़िया ने बाबा फरीद ने चिड़िया से पूछा वो कौन से दो राज हैं। तो चिड़िया ने बताया पहला राज यह है कि अपने अल्लाह पर बेहद तवक्कल यानी यकीन रखना, कि अपने अल्लाह पर बेहद तवक्कल यानी यकीन रखना। हर चिड़िया अपने रब पर मुकम्मल यकीन रखती है क्योंकि जिस रब ने मुझे ज़िंदगी दी है, सांसें दी हैं, उसने मेरा रिस्क भी ज़रूर लिखा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि जिसने मुझे पैदा किया है उसने मेरा रिस्क ना लिखा हो। उस चिड़िया का अल्लाह पर यकीन ही तो होता है कि उसने अपने घोंसले में कभी भी कोई अनाज वगैरह ज़ख़ीरा नहीं किया होता। जबकि बाकी परिंदे जैसे कि कौवा चील वगैरह अपने घोंसले में कुछ न कुछ खाने की चीज़ें ले जाते हैं। दूसरा राज चिड़िया ने बताया कि मैं एक लफ्ज़ के बारे में जानती हूँ कि जिसकी वजह से जिसकी बरकत से कायनात में तमाम मखलूक़ात को रिज़्क दिया जाता है। वो लफ्ज़ है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह जितना ज़ुबान पर ये लफ्ज़ हल्का है जबकि सुबहान अल्लाह मीज़ान पर इतना ही भारी है। तो इससे हमें सबक मिलता है कि हम सबसे पहले हमें अपने अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए, हालात जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने रब पर यकीन होना चाहिए। और दूसरा सुबहान अल्लाह के विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें।